अगर आप अभी गूगल या यूट्यूब पर सर्च करो कि हाउ टू स्टार्ट ए यूपीएससी प्रिपरेशन, तो आपको तमाम टॉपर्स और कोचिंग्स के वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आपको उनके वीडियोस और सेशंस में वो एक चीज़ कॉमन बताते हुए दिखेंगे कि अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो सबसे पहले आप यूपीएससी का सिलेबस समझो और उनके पीवाईक्यूज का एनालिसिस करो। लेकिन आपको ये बात क्लियरली कोई नहीं बताता कि चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली कैसे करना है। सो डोंट वरी, वो क्लैरिटी देने के लिए एस्पिरेंट ऑडियो बुक है ना। अगर आप सीरियसली यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो बस आप इतना समझ लो, आपको इस तैयारी में केवल 4 स्टेप्स ही फॉलो करने हैं, बाकी आपको कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले स्टेप में आपको यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करना है, मेंस का। आप चाहे 12th में हो, ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हो या फाइनल में, डजंट मैटर। आपको सबसे पहला काम करना है वो है यूपीएससी मेंस का सिलेबस डाउनलोड करना है, और उसके बाद उसे आपको 4 से 5 बार ध्यान से पढ़ना है। सिलेबस को पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना कि जब आप सिलेबस पढ़ोगे तो आपको इस स्टेप में सिलेबस में लिखे किसी भी शब्द या लाइन में आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कि जैसे ही सिलेबस की एक लाइन पढ़ी और गूगल करने बैठ गए कि भाई ये विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या होता है, चलो पहले गूगल करके समझ लूं। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको सिर्फ सिलेबस में लिखे लाइनों को ध्यान से पढ़ना है, ताकि आपको ये पता चल सके कि अच्छा जीएस पेपर 1 के सिलेबस में ये टॉपिक दिया है, ताकि वो आपके दिमाग में रहे कि मैंने जीएस पेपर 1 के सिलेबस में ये लाइन पढ़ी थी या देखी थी कि 18वीं सदी करके और स्वतंत्रता संग्राम करके सिलेबस में टॉपिक है, ऐसे। इसके बाद आता है आपका सेकंड स्टेप। इसमें आपको उठानी है एनसीईआरटीज़ 6th to 12th की। 6th to 12th आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की पढ़ना, और इकोनॉमी की 9th to 12th पढ़ना। अब सवाल ये है कि इन्हें पढ़ना कैसे है, तो मैं आपको बता दूं, जब आप इन किताबों को पढ़ोगे तो आपको इन्हें पढ़ते समय सिर्फ सब्जेक्ट में दिए गए टॉपिक और कॉन्सेप्ट्स को समझने पे ध्यान देना है। इस स्टेप में बुक पढ़ते समय कुछ भी याद रखने की कोशिश नहीं करनी है, ना ही बुक में कुछ अंडरलाइन करना है। सिर्फ आपको समझते हुए पढ़ना है। आपको समझना है कि विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होता है, इसके कार्य क्या है, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, ये क्या काम आता है। बस ऐसे चीज़ों को समझते हुए पढ़ना है। ये स्टेप आपके फंडामेंटल्स को मजबूत करेंगे और सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। जब आप एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट कर लोगे और विषय में आपकी थोड़ी समझ हो जाएगी, तब उसके बाद आप जब सिलेबस को देखोगे तो उसमें जो लाइनें लिखी हैं, टॉपिक्स दिए हैं, वो खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेंगे, जिससे अब आपको ये पता चल जाएगा कि इस तैयारी में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब समझो तीसरे स्टेप को। इस स्टेप में आपको यूपीएससी के पीवाईक्यूज डाउनलोड करने हैं पिछले 5 साल के, प्री और मेंस दोनों के। और मैं जो बताने जा रही हूँ वही चीज़ आपको दोनों में फॉलो करनी है, प्री में भी और मेंस में भी। तो समझो इसमें आपको क्या करना है। जैसे सपोज आपने 2020 का पीवाईक्यू उठाया, तो आपको इसमें प्रश्नों को देखकर ये पहचानने की कोशिश करनी है कि कौन सा प्रश्न किस सब्जेक्ट से है। शुरुआत में आप ज़्यादा नहीं पहचान पाओगे। इसके लिए आप बाजार में उपलब्ध किसी पीवाईक्यू बुक की मदद ले सकते हो, या फिर यूट्यूब में टीचर्स जो पीवाईक्यू एनालिसिस कराते हैं वो वीडियोस देख सकते हो। जब आप इस स्टेप में प्रश्नों को पहचान कर मार्क करते जाओगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि 2020 में यूपीएससी ने किस विषय से कितने प्रश्न पूछे थे, जिससे आप अपनी तैयारी की रणनीति बनाते समय ये ध्यान रखोगे कि लगभग हर साल यूपीएससी इन विषयों से इतना प्रश्न पूछता है, उस अनुसार आप विषयों को समय आवंटित करना। अब पीवाईक्यू का एनालिसिस कैसे करना है, इसको लेकर एक अलग ऑडियो लेक्चर आएगा चैनल में, सो डोंट वरी, इसकी एक अलग वीडियो आएगी। बट आप इसको मिस मत करना, क्योंकि ये ही सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है इस तैयारी का, जो आपकी तैयारी को सही दिशा और परीक्षा केंद्रित बनाएगा। अभी मैं यहाँ इसको इसलिए नहीं बता रही, सब मिक्स हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो मैं इसको अलग से बताऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और तैयारी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो और राइट डायरेक्शन में हो। सो वीडियो को लाइक कर दो यार, आपके लिए इतना मेहनत करके ये वीडियो लाई हूँ उसके लिए। अब चौथा, लास्ट और फाइनल स्टेप वो है नियमित रिवीजन और प्रैक्टिस। अगर भाई साहब आपने ये नहीं किया तो चाहे आप कितना भी पढ़े हो, आप बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़े हो, कोई काम की नहीं, सब वेस्ट। तो आपको इस तैयारी में रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। देखो होता क्या है, हम सब पढ़ते तो बहुत है, लेकिन जिस तरह से हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं ना, उसी तरह से पिछली पढ़ी हुई चीज़ें हमारे दिमाग से मिटती जाती है। इसलिए आपको नियमित तौर से रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। आप इसे ऐसे कर सकते हैं, आप दिनों का शेड्यूल बनाइए। जैसे जिस दिन आपने पढ़ाई की उस हफ्ते उसको एक बार रिवीजन कीजिए, फिर उसको 14 दिन बाद यानी 15वें दिन एक बार फिर रिवीजन कीजिए, और फिर महीने में एक बार उसका रिवीजन कीजिए।
ऐसे। और ध्यान रहे, रिवीजन वाले दिन आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बस जितना आपने पहले का पढ़ा हुआ है बस उसे आपको रिवीजन करना है। इसी तरह आप अभ्यास करने के लिए भी अपने अनुसार दिन बनाएं और नियमित रूप से जो पढ़े हैं उनका अभ्यास कीजिए। तो दोस्तों, यही है वो 4 स्टेप्स जिनको आपको तैयारी में फॉलो करना है। बाकी आपका एस्पिरेंट ऑडियो बुक है ही, जो भी डाउट हो कमेंट में लिख देना, उसके ऊपर आपको डिटेल में ऑडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो अब मिलते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के वीडियो में, जो आपकी तैयारी से सफलता तक आपको ले जाने की कुंजी है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।